नमस्कार, मैं हूं विनोद। अड्डा पर आपका स्वागत है। आज अड्डा पर हम चर्चा करेंगे इंडिया अलायंस के या कह लीजिए कांग्रेस की जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है उसके उत्तर प्रदेश पहुंचने की। यात्रा पर चर्चा नहीं हो रही है, मेन स्ट्रीम मीडिया में कहीं कोई बात नहीं कर रहा है, लेकिन हम क्यों इसकी चर्चा कर रहे हैं ये समझना महत्वपूर्ण है। एक गाना बहुत फेमस हुआ था, बिछड़े सभी बारी बारी। कांग्रेस के साथ कुछ वैसा ही हो रहा है, या कह लीजिए INDIA अलायंस के साथ ऐसा हो रहा है। उनके साथ के नीतीश कुमार बिछड़ गए, ममता बनर्जी बिछड़ गई, RLD बिछड़ गया, जयंत चौधरी बिछड़ गए। लेकिन इन लोगों के बिछड़ने का और इन लोगों के पार्टी से अलग होने का अपना राजनीतिक कारण हो सकता है, राजनीतिक आवश्यकता हो सकती है, चुनावी जीत हार के समीकरण हो सकते हैं, और उस कारण वो अलग जाते हैं। तो बात समझ में आती है, उसकी आप आलोचना सहमत या सहमति आपकी हो सकती है, लेकिन वो एक सच्चाई है, चुनावी सच्चाई है जिसको आप नहीं नकार सकते। फिर हम क्यों बात कर रहे हैं? हम बात इसलिए कर रहे हैं कि जो राजनीतिक दल हैं INDIA अलायंस के, जिन्होंने साथ चलने का एक बात की थी, संकल्प किया था कि मोदी को, बीजेपी सरकार को पटखनी देनी है तो हमको साथ आना पड़ेगा और उसके लिए जो संभव हो किया जाएगा। हुआ क्या? जो बिखरे तो बिखरे। परिवार की बात करते हैं। 16 तारीख को यानी कल प्रियंका गांधी को, जो राष्ट्रीय महासचिव हैं कांग्रेस की, राहुल गांधी की बहन है, उन्होंने ट्वीट किया। ट्वीट करके ये कहा कि वो बड़े चाव के साथ उत्तर प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा में पहुंचने का इंतजार कर रही थी, लेकिन अब वो बीमार हैं, इसलिए चंदौली से वो नहीं जुड़ेंगी, वो बाद में कभी जुड़ेंगी। यात्रा लगभग 1 महीने से हो गया, 14 तारीख को शुरू हुआ था और 1 महीने से ज़्यादा हो गया, 2-3 दिन। इस पूरी यात्रा में न तो लोग नजर आए, लोग तब नजर आए जब कन्फ्रंटेशन करना था, पुलिस से हाथापाई करनी थी। 2-3 इस तरह की घटनाएं हुई जहां राहुल गांधी खुद पुलिस वालों से भिड़ने के लिए या जनता से भिड़ने के लिए, कई बार उनकी यात्रा में मोदी मोदी के नारे लगे। वो एक उनके लिए बड़ी एम्बैरेसिंग सिचुएशन रही और उसको कन्फ्रंट करने के लिए वो आए। चूंकि सिक्योरिटी प्रोटेक्टेड आदमी है, इसलिए सिक्योरिटी पर्सनल ने उनको आगे कर दिया। हालांकि कांग्रेस की रणनीति ये थी कि किसी तरह से वायलेंस हो और उसके बाद सिंपैथी कार्ड खेला जाए, जो है जो वो हमेशा से करते रहे। अब INDIA अलायंस या भारत जोड़ो जो है वो किसान आंदोलन को हवा दे रही है, वहाँ उसमें शामिल भी होना चाह रही है। शायद अपनी सामर्थ्य महसूस कर लिए हैं, उनको लग रहा है कि उनके पास कोई कार्यक्रम नहीं है जिससे वो मोदी सरकार को अभी कम से कम कुछ नुकसान पहुंचाएं, तो ये क्योस पैदा करें, एनार्की पैदा करें जिसका उनको कुछ फ़ायदा उठाएं। खैर, वो एक अलग रणनीति उनकी है, उस रणनीति पर काम करें। हम आज चर्चा थोड़ी सी और कर लें। इस पूरी यात्रा के दौरान गांधी परिवार का कोई अब तक नहीं नजर आया कि वो उनके साथ नजर आ रहा। पार्टी के अपने जो उनकी कोटरी है राहुल की, वो उसमें जरूर नजर आई जहां से यात्रा शुरू हुई थी। यात्रा का रूट भी अब बदल दिया गया है। यात्रा का रूट पहले बदल गया था, पहले अरुणाचल प्रदेश से शुरू होना था, बाद में वो त्रिपुरा से, मणिपुर से इन्होंने शुरू किया। खैर, अब कल की यात्रा में जो राहुल गांधी या कांग्रेस का, या ये कहें कि सबसे ज़्यादा जिस प्रदेश में सीट है वहाँ पर गांधी परिवार ही पूरी तरह से एकजुट नहीं आया, जो किसी ज़माने में जिसको कहा जाता था कि वो गांधी परिवार का पॉकेट बरो है या गांधी परिवार का सबसे बड़ा अपना राज्य बोला जाता था, इसलिए कि सभी लोग जवाहरलाल नेहरू से ले करके और सोनिया गांधी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, संजय गांधी, राहुल गांधी, ये सब किसी न किसी लोकसभा क्षेत्र से चुन के
संसद में गए हैं। प्रियंका गांधी ने ये जो उनका बयान ट्विटर पर आया कि वो नहीं शामिल हो रही हैं, इसके क्या मायने हैं और इसका मैसेज क्या जाएगा जनता के सामने, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के पांव उखड़ गए हैं या INDIA के पांव उखड़ गए हैं। वो लगातार इस तरह के निर्णय कर रहे हैं या इस तरह के डिसीजन कर रहे हैं जो ये बता रहा है कि वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं कि वो उत्तर प्रदेश में जाएं, अपनी बात कहें और उनकी बात सुनने वाला कोई है। ऐसा नहीं होता हुआ दिख रहा है। उत्तर प्रदेश में INDIA अलायंस इस कदर पिछड़ रहा है कि वहाँ के नेताओं तक को एहसास हो गया है कि वहाँ पर कोई भी प्रयास करना, जिसको बोलते हैं कि वो कोई परिणाम नहीं देगा, सबका सब सारा मेहनत बेकार जाएगा। क्या ये कारण है प्रियंका गांधी के शामिल ना होने का? और उन्होंने बोला कि वो हॉस्पिटल में भर्ती हैं। खैर, ये मसला क्या है? कहीं भाई बहन की राइवलरी, परिवार में आपसी विरोध, या INDIA में उनकी बात न सुनी जाना, ये बहुत सारे कयास हैं। ये कयास धीरे धीरे क्लियर भी होंगे और हम सब नज़र बना के रखेंगे, इसलिए कि ये चुनावी साल है। 1 महीने से भी कम का टाइम बचा है, 10-15 दिन जब चुनाव घोषित हो जाएंगे। इन सब पर नज़र रखेंगे और इन सब से हम अड्डा के दर्शकों को या अड्डा पर शामिल होने वाले लोगों को अवगत भी कराते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अड्डा संस्कृति बचा के रखिए, जीवित रखिए, हमारे साथ जुड़िए। हमको जो भी हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।